डियर बीकॉम पार्ट 3 स्टूडेंट्स 2020-2023 जो आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, तो इनकम टैक्स के लिए कौन सा थ्योरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे? करेक्ट। आप अगर प्रैक्टिकल पूरा नहीं बना सके हैं तो थ्योरी पक्का करके जाइए। जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसमें से क्वेश्चन निश्चित आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, आप अगर 1-2 प्रैक्टिकल भी बना लेते हैं तो सफिशिएंट होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक, व्हाट इज इनकम टैक्स? आयकर क्या है? भारत में इसके इतिहास का वर्णन करें। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। आयकर के विषय में लिख देना है और आयकर को डिफाइन करना है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ऐसा करके आपको लिखना होगा। ये कब शुरुआत हुआ था और कब कब परिवर्तन आया है, इसका हिस्ट्री ब्रीफ में लिख देना होगा। सेकेंड, करारोपण को परिभाषित करें। डिफाइन टैक्सेशन, इसके क्या उद्देश्य होते हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? आखिर टैक्सेशन जो करारोपण होता है, डायरेक्ट टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, ये सब कोई समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो साधारण सी बात है, ऑब्जेक्टिव में साथ में हम आपको ब्रीफ भी करते जाते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है मेन गवर्नमेंट का ये एक रेवेन्यू का रिसोर्स है जिससे समाज का डेवलपमेंट होता है। देश के डेवलपमेंट के लिए पैसे का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन 3, वार्षिक मूल्य को परिभाषित करें। डिफाइन एनुअल वैल्यू। ठीक, मकान संपत्ति के कर्जों के आय की गणना के लिए वार्षिक मूल्य में से घटाई जाने वाली स्वीकृत कटौतियों का वर्णन करें। डिस्कस द डिडक्शंस अवेलेबल इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, आपको वो डिडक्शन के विषय में डिस्कस करना है जो वार्षिक मूल्य में से एनुअल वैल्यू में से घटाए जाते हैं। तो साथ में हम आंसर में भी जानकारी दे, 2 घटाया जाता है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू, ठीक है, और दूसरा होता है आपको इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन या परचेज। ठीक, या आपको निर्माण या आप बोलिएगा खरीदने का, ये आपको फिर मिलता है डिडक्शन में। इंटरेस्ट जो आपने पे किया, जो लोन आपने दिया था और कंस्ट्रक्शन कराया उसका, तो वार्षिक मूल्य को परिभाषित करना है। 2 डिडक्शन स्वीकृत है, 30% ऑफ एबी एनुअल वैल्यू का 30% और एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में वही वार्षिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कैपिटल गेन्स विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखिए, कैपिटल गेन को परिभाषित करें और करमुक्त पूंजी लाभ कौन कौन से होते हैं, वो कौन से ऐसे कैपिटल गेन है, पूंजी लाभ है जिस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे हाउस होल्ड फर्नीचर टैक्स नहीं लगता है, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुलाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परक्यूजिट्स? ठीक, करमुक्त अनुलाभ कौन से होते हैं? व्हाट आर द परक्यूजिट्स which are not taxable? जो करमुक्त है, फ्री फ्रॉम टैक्स, परक्यूजिट्स फ्री फ्रॉम टैक्स, ऐसे अनुलाभ का चर्चा करना है जिन पर टैक्स नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेतनभोगी करदाता के लिए 80C का प्रावधान क्या है? Describe the provision of section 80C for the salary holder. सैलरी होल्डर के लिए सैलरी हेड में 80C के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, उसकी चर्चा करनी है। क्वेश्चन 7, भविष्य निधि क्या है? व्हाट इज प्रोविडेंट फंड?
विभिन्न प्रकार के भविष्य निधि का वर्णन करें। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, करदाताओं के निवास के स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? फिर से रिपीट करें, करदाता के निवास के आधार पर, स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दें। What are the different categories into which assets are divided with regard to the residence? Give the brief explanation of each. जैसे निवासी होता है और निवासी, ठीक, और एनआरआई हम लोग सुनते हैं ना, ठीक, इनके विषय में आपको शुरुआत के चैप्टर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना की विधि का वर्णन करें। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। एक हाउस प्रॉपर्टी से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से ही है, कैसे उसका वार्षिक मूल्य का, एनुअल वैल्यू का गणना करना है। थैंक यू। इस 7 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए 3, 4, 5 भी आपको मिल सकता है। ठीक, 3-4 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे। थैंक यू। डियर बिकम पार्ट 3 स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल में भी मैं इनकम टैक्स में मैंने एनालाइज किया कि आखिर 5 ईयर में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि इतने कम समय में 5 ईयर के बेसिस पे ही आप तैयारी किए होंगे और मैंने तो स्टूडेंट्स को उसी हिसाब से तैयार किया है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशन उभर के निकल के आते हैं? सारे क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशन HC मेहरोत्रा राइटर से है ना। और कौन से क्वेश्चन तो सुविधा के लिए बोर्ड पे भी लिखा है मैंने, देखिए साथ में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निश्चित हड़ताल दे रहा है, तो मेहरोत्रा का क्वेश्चन नंबर 5 और 21 आप रेडी करके जाइए। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में मेहरोत्रा की किताब है, 2 क्वेश्चन मैंने रखा है, 13 और 18, 13 और 18। सेक्शन 54F का कैलकुलेशन कैसे होता है? सेक्शन 54F बार बार रिपीट होता है, तो कैपिटल गेन में यह सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैंने भी रखा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बेहद आसान चैप्टर है, तो क्वेश्चन नंबर 5, 12 और 16 ये 3 क्वेश्चन मैंने उम्मीद किया है कि ये क्वेश्चन आएंगे या उस टाइप के आएंगे। लोग ये सोचते हैं कि वही क्वेश्चन दे देगा, अरे कैसे होगा ये, वही क्वेश्चन है, अमाउंट चेंज रहता है, नाम चेंज रहता है, पैटर्न वैसा होता है। अब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मेहरोत्रा का एक इलस्ट्रेशन मैंने रखा है 14 और क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 10। ये 3 क्वेश्चन आप रेडी करके जाइए। बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये भी चैप्टर बहुत आसान है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में आइए, क्या मैंने गेस किया है? क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सिर्फ 2, इसके पैटर्न के बेसिस पे थोड़ा अमाउंट डबल कर दे रहा है, हाफ कर दे रहा है, थोड़ा एक आइटम कोई बढ़ा दे रहा है, एक आइटम घटा दे रहा है, पर बेस पैटर्न वैसे ही होते हैं। ये इतना रेडी करके जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स का थ्योरी भी आपको बताया, प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन बताया, आपको आराम से आप 5 क्वेश्चन लिख के आएंगे। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में निश्चित बताएं कैसा गया एग्जामिनेशन।